नमस्कार साथियों, मैं राम प्रवेश सिंह कुशवाहा डाइट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गणित कक्षा 12 का ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो अवकलन के पार्ट्स के अंतर्गत एक लेसन है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग इंग्लिश वर्ड में भी देखे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर भी आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है। जैसे रिमूवल टू होता है, चाहे असरेटिव टू नेगेटिव करते हैं, चाहे असरेटिव टू हम लोग उसको इंट्रोगेटिव करते हैं, जो भी होता है वो सब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत। यहाँ भी हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का मूल अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो बदलना। अब बदलने की बात है कि गणित में क्या किया जाए, तो जैसे हम लोग क्वेश्चनों के माध्यम से कोई भी अगर अवकल दिया रहता है तो उसको इस रूप में बदले या उसको इस रूप में बदले ताकि वो छोटा हो जाए और उसका डिफरेंशियल करना हम लोग को आसानी हो जाए। यदि उसको हम लोग उस मूल रूप में या शॉर्ट रूप में नहीं बदलेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बेसिक रूल्स पर भी हल करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन वो बहुत ही बड़ा रूप होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा कैसे सवालों को हम लोग छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये तो फिक्स है कि सभी सवाल नहीं छोटे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को फॉलो करेंगे, उस फार्मूले पर फॉलो करा के उन सवालों को हम लोग छोटा बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन को छोटा करते हैं। जिस तरह से अगर एग्जाम्पल लिया जाए, इसके लिए कोई भी बेसिक रूल्स नहीं है। जैसे tan इनवर्स a प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया गया हो, अगर इसको कह दिया जाए कि x के सापेक्ष अवकल कीजिए, तो x के सापेक्ष जब हम लोग इसको अवकल करेंगे तो सबसे पहले अगर इसको हम लोग दो रूल्स पे चाहे तो हल कर सकते हैं। एक तो बेसिक जो हम लोग डिफरेंशियल का जो तरीका हम लोग पढ़े हैं उस तरीके से, और दूसरा ये कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके इसको बहुत ही छोटा रूप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सवाल को लगाते वक्त ये ध्यान देना है कि हम लोग क्या इसमें माने कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फार्मूला बन जाए। यदि त्रिकोणमिति का कोई फार्मूला बन जाता है तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। सवाल को देखते ही हमको लग रहा है जैसे कि tan a प्लस b का ये फार्मूला फॉलो कर रहा है, अर्थात इसमें यदि हम लोग मान करके जैसे माना a बराबर tan अल्फा ऐसा कुछ मान लिया जाए और x बराबर मान लिया जाए tan बीटा। यदि a का मान tan अल्फा रख दिया जाए और x की जगह पर tan बीटा रखा जाए तो हम लोग का जो सवाल जो प्राप्त होगा tan इनवर्स tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, अर्थात ये जो फार्मूला बना गया tan a प्लस बी अर्थात tan अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे हम लोग देखें तब यहाँ पे tan और tan इनवर्स, ये tan इनवर्स का मतलब 1/tan, ये आपका इससे सॉल्व यानी कट जाएगा तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे हम लोग को अल्फा और बीटा का वैल्यू प्राप्त करना है। तो जैसे इनवर्स के बारे में आपको बताया गया है कि जब दोनों ओर tan इनवर्स लेंगे तो इधर तो हो जाएगा tan इनवर्स ए, इधर हो जाएगा अल्फा, अर्थात अल्फा का मान हो जाएगा tan इनवर्स ए और प्लस बीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब इसको यानी सवाल इतना छोटा हो गया, हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में बदल देंगे। अब इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकल करेंगे। जब x के सापेक्ष अवकल करने पर या अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx या ddx ऑफ y, यहाँ पर हो जाएगा d tan इनवर्स a बटा में dx, अब प्लस हो जाएगा d tan इनवर्स x बटा में dx। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, यहाँ पे tan इनवर्स है तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि 1 बटा में इस तरह से लिख देंगे 1 बटा में 1 प्लस a स्क्वायर, फार्मूला फॉलो करा दिए tan इनवर्स x का। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि tan इनवर्स a है, यहाँ इसमें कहीं भी x की बात नहीं है, अर्थात ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो पता ही है 0, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर प्राप्त हो गया। यानी कितने बड़े सवाल को हम लोग बहुत ही शॉर्ट यानी कि बस एक लाइन डिफरेंशियल किया गया है और आपका आंसर प्राप्त हुआ है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको बदले हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो सवाल दिए रहेंगे उसका अवकल जो करना होगा उसको ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम लोग उसको बहुत ही छोटे रूप में बदल देंगे, उसके बाद उसको हम लोग डिफरेंशियल आसानी से कर लेते हैं। जैसे अब हम लोग अन्य क्वेश्चन पे आए,
अन्य क्वेश्चन जैसे हम लोग देखें तो जैसे y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यदि हम लोग इसका डिफरेंशियल किया जाए तो देखने में तो बड़ा नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंशियल करेंगे तो उसका कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा जाएगा। अब इसको हम लोग देखें, त्रिकोणमिति जो पढ़ा होगा बेसिकली हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में 11th में, वो जान जाएगा कि किस फार्मूले को फॉलो करेगा। अर्थात इसको हम लोग मान लें कि माना x बराबर साइन एक्स, ऐसा कुछ मान लें तो y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। अब यहाँ पे हम लोग को देखने पे मिल रहा है ये आपका किसका फार्मूला है, त्रिकोणमिति के हिसाब से साइन 3x, यहाँ पे लिख दिया जाएगा साइन 3x। अब यहाँ पे साइन एक्स, साइन इनवर्स और साइन 3x बचा। सवाल हम लोगों का था x का मान, सॉरी यहाँ पे हम लोग साइन x बराबर साइन एक्स न मान करके साइन अल्फा कर लिया जाए। साइन अल्फा यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यू अल्फा, तब यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 अल्फा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, बचा आपका 3 अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू यदि यहाँ से निकाल कर रखेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x। अल्फा तो अपने मन से मानेंगे क्योंकि सवाल में कहीं भी अल्फा नहीं है, अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे साइन अल्फा, साइन बीटा या साइन गामा कुछ भी मान लें। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे इसका हम लोग डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशियल विथ x, ये हो जाएगा dy/dx और यहाँ पे 3 और साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशियल तो पता ही है 1 बटा में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से सवाल आपका बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन यदि कर लिया जाए तो सवाल का आंसर एक लाइन डिफरेंशियल कर लेंगे तो सवाल आसानी से आप लगा सकते हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पलों पे हम लोग आते हैं, जैसे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। अब इस सवाल को देखकर, हर एक सवाल को देख करके आपको तैयारी करनी होगी कि इसमें क्या मानना होगा। सवाल का रूपरेखा ही बताएगा कि किसका फार्मूला बनेगा या कैसे मानेंगे तो सवाल आपका सॉल्व होगा। अब इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके का अगर सवाल को लिख दें, y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। यहाँ पे 1 भी लिख देंगे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x ही होगा। यहाँ पे 1 की जगह पर और इस 1 की जगह पर यदि मान लिया जाए tan इनवर्स tan 45 या 45 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस x की जगह पे मान लिया जाए कि माना x बराबर tan अल्फा, x बराबर tan अल्फा, यहाँ पे रख दिया जाए tan अल्फा पूरे के बटा में 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan 45। अब यहाँ पे tan इनवर्स, अब यहाँ पे tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b, यानी आपका फार्मूला हो गया tan π/4 अर्थात 45 माइनस अल्फा। तब ये आपका कैंसिल, बच गया आपका π/4 माइनस अल्फा y बराबर। फिर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू रखेंगे π/4 और अल्फा का मान यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा dy/dx। ये तो पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 जब ओनली अकेले हो, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपका आंसर हो गया -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम लोग बहुत बड़े बड़े सवालों को भी शॉर्ट तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। अब अन्य सवालों की यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे y बराबर, माइनस के बहुत सारे सवाल हो गए, अब प्लस के कुछ सवाल देख लिया जाए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में, जैसे कि क्वेश्चन लिखा गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में और -1। यहाँ पे आपको एक बात गौर करनी होगी, जो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है तब क्या मानना है, और 1 माइनस यदि लिखा जाए तो क्या मानना है। जैसे कि कभी भी अंडर रूट में अगर 1 प्लस में हो तो जानते हैं कि वहाँ पे tan या काट रहेगा तभी वो त्रिकोणमिति का फार्मूला बनेगा, और यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ हो तो वहाँ पे साइन भी मान सकते हैं, कास भी मान सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कास स्क्वायर, या 1 माइनस कास साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस और प्लस हो उस हिसाब से यहाँ पे योजना बनाई जाती है। यहाँ पे माना जाए कि माना x बराबर
x बराबर tan थीटा। यहाँ पे थीटा का मान यदि निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x। जब यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए tan इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और पूरे के बटा में यहाँ भी x है तो यहाँ पे लिख दिया जाए tan थीटा। अब यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा तो बचेगा आपका सेक थीटा माइनस 1 बटा में आपका हो गया tan थीटा। अब इसको सॉल्व किया जाए tan इनवर्स, अब ये tan में है तो इसको साइन कास में चेंज करें तभी कटेगा, और ये सेक है तो इसको कास में, ये हो जाएगा 1 बटा में कास थीटा माइनस 1 और बटा में हो गया आपका tan थीटा। अब इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करें ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा बटा में कास थीटा, एलसीएम लेंगे तो अब पूरे के बटा में जो tan थीटा इसको भी लिख दिया जाए साइन थीटा बटा कास थीटा, साइन थीटा बटा कास थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कास थीटा से कास थीटा कैंसिल, बच गया आपका tan इनवर्स, यहाँ पे बच गया 1 माइनस कास थीटा और बटा में साइन थीटा। सवाल को सिंप्लीफाई करना है तो त्रिकोणमिति के सूत्रों का प्रयोग करेंगे। कास 2 थीटा का जैसे फॉर्मूला होता है ऐसा लिखे कि 1 कट जाए और इसको साइन 2 थीटा के फॉर्मूले पर तोड़े तो 1 माइनस अपवर्त कोण के रूप में है, हाफ कोण के रूप में है तो 1 माइनस कास थीटा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख दिया जाए 1 और प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। रियली अगर देखा जाए तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन आगे माइनस है तो अगर ब्रैकेट को हटाकर एक ही बार डायरेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस, और साइन 2 थीटा को तो तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल होगा तो नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 भी कैंसिल होगा और साइन थीटा बाई 2 से ये साइन थीटा बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे tan इनवर्स, तो यहाँ पे बच गया साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2 अर्थात हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तब ये tan इनवर्स से ये tan कैंसिल, बच गया थीटा बाई 2। यहाँ पे 1/2 और थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान यहाँ पे लिखा गया है पहले से tan इनवर्स x। यहाँ से यहाँ तक हम लोग अवकल नहीं किए, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन या अर्थात सवाल को बदले। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा dy/dx और यहाँ पे 1/2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से सवाल को बहुत ही छोटे रूप में ला सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब हम लोग कुछ दूसरे फार्मूलों पे लें, जैसे y बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो y बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको 2 या 3 विधियों से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसको अन्य विधि से भी चाहे तो हल कर सकते थे, जैसे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स था वहाँ पे कास 2 थीटा भी मान सकते थे। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो आपको त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक रूल्स यानी कुछ सूत्र पता होना चाहिए। जैसे अगर माना x बराबर मान लिया जाए x बराबर tan थीटा, थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। अब यहाँ पे y बराबर कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा पूरे के बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे y बराबर देखिए कास इनवर्स, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये कास 2 थीटा का फार्मूला है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कास 2 थीटा। पहली बात कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है अगर कास इनवर्स है तो इसको सॉल्व करके कास के रूप में ही लाएं, अगर tan इनवर्स है तो इसको सॉल्व करके tan के रूप में ही लाएं, यदि साइन इनवर्स है तो इसको हल करके साइन के रूप में ही लाएं। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे हल किया जाए उस रूप में आए, तभी तो ये आपका क्रॉस होगा अर्थात कटेगा। फिर यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा dy/dx और यहाँ पे हो गया 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से सवाल बहुत ही छोटे रूप में हल हो जाएगा। डिफरेंशियल तो बस एक स्टेप हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और कुछ क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 2-3 साल बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, जैसे y बराबर tan इनवर्स x बटा में अंडर रूट में दे दिया हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसको कैसे माने। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में a स्क्वायर, तो x को भी ऐसे ही रूप में माने ताकि ये क्या हो जाएगा, बाहर होगा। ए बाहर होगा तभी, अगर ऊपर ए रहेगा नीचे ए रहेगा तो कटेगा। अंडर रूट में तो जा करके ए जब तक रहेगा तब तक ये इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो मान लिया जाए कि माना x बराबर ए साइन थीटा, साइन माने या कास माने, ए साइन थीटा, क्योंकि माइनस है तो साइन या कास ही मानेंगे, अगर प्लस रहता तो टेन या काट मानते। दो चीजें आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अगर इसका थीटा का मान निकालना होगा, ए बटा में जाएगा, एक्स बटा में ए बराबर हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा में ए। अब इसको हम लोग जब परिवर्तन करेंगे tan इनवर्स एक्स का वैल्यू, जैसे हो जाएगा ए साइन थीटा और यहाँ पे हो गया अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है। अब इसमें क्या किया जाए कि y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे है ए साइन थीटा, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन करेंगे और अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये तो बाहर हो जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा अंडर रूट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका फार्मूला हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा कास थीटा। फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन बटा कास, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका tan थीटा और यहाँ पे आपका बच गया y बराबर थीटा। अब पुनः थीटा का मान रखेंगे, क्योंकि थीटा का मान इसलिए रखेंगे क्योंकि सवाल हम लोग को x के पद में दिया गया है, इसलिए थीटा के रूप में उसको डिफरेंशियल हम लोग नहीं कर सकते, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे y बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा ए। अब इसको फार्मूले पर जब हम लोग डिफरेंशियल करेंगे ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स डी साइन इनवर्स वो एक्स बटा ए, पूरे के बटा में हो जाएगा डी एक्स बटा ए और गुणे डी एक्स बटा ए। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये संयुक्त फलन के अंतर्गत है, एक्स बटा ए है तो एक्स बटा ए, पहले साइन इनवर्स एक्स बटा ए को एक्स बटा ए के सापेक्ष और पुनः एक्स बटा ए को एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 बटा में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आई इंटू यहाँ पे 1 बाई ए कर लेंगे तो जो x बचेगा और x का डिफरेंशियल अर्थात dx बटा dx का वैल्यू हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सा एल्सियम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो a और इस a से ये कैंसिल हो जाएगा और सवाल का आंसर आपको बहुत ही छोटा प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से सवाल को कितना छोटा से छोटा बनाया जा सकता है। सवाल यदि छोटा रहेगा तो आपका सही रहेगा और सवाल बड़ा रहेगा। अगर यहीं पे हम लोग यहीं पे डिफरेंशियल करते एक्स के सापेक्ष तो संयुक्त फलन के अंतर्गत इसको अंश और हर मल्टीप्लाई और नाना प्रकार के यहाँ पे उपयोग हम लोग को करना पड़ता ताकि सवाल का आंसर प्राप्त कर ले, और सवाल बहुत ही बड़ा हो जाता और कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं जरूर गलती हो जाती। इसलिए डिफरेंशियल के कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो त्रिकोणमितीय माध्यम से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम लोग लगा लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो छूटे रहेंगे उनको हम लोग देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लघुगणितीय अवकलन पे हम लोग आएंगे। धन्यवाद।